पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के जदीद साइंसी दौर में भी कोई यकीन से ये नहीं कह सकता कि ज़लज़ला कब आएगा या कहाँ आ सकता है और किस वक्त आ सकता है। अब तुर्की में भी ज़लज़ला आने के बाद सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि ऐसी बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि बेबुनियाद खबरें अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो ये कि जी आइंदा 3 रोज़ में पाकिस्तान में ज़लज़ला आ सकता है। कोई 3 रोज़ बता रहा है, कोई इससे कुछ ज़्यादा दिन बता रहा है। टर्की के अंदर एक बहुत बुरा ज़लज़ला आया हुआ है जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान हुआ है टर्की में बहुत ज़्यादा। वहाँ इंडिया ने सबसे पहले टर्की की मदद की और टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज़्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। अब तुर्की की जानिब से इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें तुर्की बार बार इंडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहा है और ना सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा है बल्कि इंडिया को अपना सच्चा दोस्त भी कह रहा है। The Indian team has started their rescue operations already in Turkey. Dost means friends, and we have a proverb in Turkey. We said, "Dost kara günde belli olur." It means friends in need is friends indeed. जब टर्की की मदद किया तो फिर इंडिया से जब यहाँ से सिर्फ होके जाना था ना, मतलब एक एयर स्पेस बीच में रास्ते में आता ना, तो यहाँ से जाना चाहिए था। उसको चाहिए था कि हमसे पहले पता करता कि जी आपकी एयर स्पेस फ्री है या जो भी है। जो आज की खबर है वो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब वो खुद जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की मौखर, नए शेड्यूल का ऐलान जल्द होगा। आज तुर्किया के लिए रवाना होना था। वाज़ेह रहे कि तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया जाने का ऐलान किया था। अब दौरे की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मेरी बात सुने, जब यहाँ से हम पे कोई मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो जब कहीं भी कोई भी मुल्क होगा तो वो इमदाद करेगा ना। तो अगर हम बात करें अपनी, हमने जब टर्की की मदद किया तो फिर इंडिया से जब यहाँ से सिर्फ होके जाना था ना, मतलब एक एयर स्पेस बीच में रास्ते में आता ना, तो यहाँ से जाना चाहिए था। उसको चाहिए था कि हमसे पहले पता करता कि जी आपकी एयर स्पेस फ्री है या जो भी है। आप सिस्टम को तो बाईपास नहीं ना कर सकती। उसने आप एकदम तो ये सारी चीजें सही थी, ठीक है, ये सही थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे या इसको बैक कर दे। मसला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिफ्यूज किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे। मैम अब उसका तो ये गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है कि क्यों रिफ्यूज किया। पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, हमने देखे पाकिस्तान अपनी हैसियत के मुताबिक ही जो है ना पाकिस्तान में चलना है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमें फेवर दे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, अब देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ऐसा तो मेरी नजर में तो कोई ऐसा हुआ है नहीं है। ऐसा हुआ है नहीं, ये आप जो जहाँ तक मैंने देखा, और पाकिस्तान तो मुस्लिम ममालिक जितने भी, ये सुबह की बात है। नहीं, मेरी नजर से नहीं, मैं इस पे कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक जितने भी हैं, हमारे जितने मुस्लिम ममालिक है, उनकी जो कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश। अफगानिस्तान की क्या हेल्प की गई? नहीं, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन, वो तो अभी वहाँ से एक जो अमेरिका वहाँ से निकला है, ठीक है। नहीं, इकोनॉमिकल क्राइसिस थे ना वहाँ पर, वो भी गंदम के लिए रो रहे थे पहले जब उनको इंडिया ने दी थी गंदम वगैरह, कैंप्स वगैरह। हमने अफगानिस्तान की क्या मदद की बताए मुझे, और बांग्लादेश की हमने क्या क्राइसिस में मदद की, दूसरे इस्लामिक ममालिक की क्या मदद की गई? नहीं, ये तो टाइम टू टाइम कोई ऐसा जब वक्त आता है तो उस पर पाकिस्तान पूरी मदद करता है। अफगानिस्तान की भी की है। अभी रिसेंटली जब वहाँ पे क्राइसिस आई है तो पाकिस्तान ने स्पेशली वहाँ इमदाद भेजी है। मेंशन जैसे उनको खुराक क्राइसिस था उन पे, जैसे भी पाकिस्तान की सिचुएशन है, उनको वहाँ बहुत सारी इमदाद भेजी गई है अफगानिस्तान को। आपको क्या लगता है उन्होंने नहीं भेजा? नहीं, मैंने तो नहीं उनका देखा कि उन्होंने तुर्की को भेजा होगा। आपने नहीं देखा ना, बट जो चीज हुई है हम उसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना। तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। नहीं, अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है। नहीं, मेरी नजर से तो नहीं घुसी है तुर्की इस सिचुएशन में। गूगल कर ले। मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन करें आप ताकि ये पता लगे आपको। इस सिचुएशन में तुर्की वो खुद इतना बड़ा सामने हुआ है और वो ऐसे वो करना शुरू कर दे कि
इस तरह तो श्रीलंका भी डिफॉल्ट होने के दहाने पर था, तो श्रीलंका में भी इंडिया ने इतनी ज्यादा हेल्प किया, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें नया श्रीलंका बनाने वाला इंडिया है। क्या मतलब अगर अच्छा कोई क्राइसिस आ गया है तो आप किसी कंट्री को क्रेडिट भी नहीं दे सकते? क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूँ, हमारा इस्लामी ममालिक है, हम अपनी बात नहीं की, मैं तो उनकी बात एज अ पाकिस्तानी मैंने जितना कुछ देखा है ना, कल जब भी कभी मुस्लिम ममालिक दोस्त की कोई ऐसा क्राइसिस या मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान सबसे आगे और पेश रहा है जो मैंने देखा। फिर बांग्लादेश क्यों ये बात मानता नहीं, फिर सऊदीया ये बात क्यों नहीं मानता, फिर दुबई ये बात क्यों नहीं मानता? ये देखिए उनका वो पर्सनल एक इशू है, वो माने ना माने। आपस में तो पहली बात हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, दूसरी बात कुछ हम अपने फाइनेंशियल हमारे क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है जिसमें हम लेट हुए हैं, लेकिन जो कि होने नहीं चाहिए थे। सबसे अवलीन फ़र्ज हमारा ही बनता है क्योंकि हम उनके भाई हैं, हम मुस्लिम हैं। वो नॉन मुस्लिम कंट्री सबसे पहले मदद करी है, तो इस वजह से उन्होंने हाईलाइट किया उनको दोस्त, जो कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। सर इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री कहाँ से आ गई? देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं ना इसको, इंटरनेशनल रिलेशंस तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देखिए अब इंडिया के साथ भी बहुत से ताल्लुकात ख़राब है, हमारे गल्फ नेशंस के साथ भी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब है इकोनॉमी का दौर है, अब बायलैटरल ट्रेड्स का दौर है, बायलैटरल रिलेशनशिप्स का दौर है। लेकिन नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं बहसियत दीन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यानी कि मुस्लिम कंट्री है ना तुर्की भी, तो हम भी मुस्लिम कंट्री है। और सर जो जहाज हमारे जरिए पहुंचना है तुर्की इंडिया को, उसको क्यों रोका जा रहा, क्यों इंडिया से दुश्मनी हम निकाल रहे हैं इस सिचुएशन में भी? नहीं, वो कौन रोक रहा है? तुर्की वो रोक, सवाल ये बनता है कि वो रोक कौन रहा है? हमारी हुकूमत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर तुर्की इस बात का भी गिला कर रहा है।